जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। तो अपनी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही है बिल्कुल बेसिक लेवल से, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी अगली क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो बिना देरी के हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग, यानी कंप्यूटर प्रोसेसिंग के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या क्या डिवाइस हैं वो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए काम में ली जाती हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है SMPS। SMPS क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यह क्या है? तो यह एक कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। CPU, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, रैम आदि को पावर सप्लाई का काम कौन करता है? तो ये SMPS करता है। यानी कंप्यूटर में जितने भी भाग होते हैं उनको जो पावर सप्लाई का कार्य है वो SMPS द्वारा किया जाता है। बिजली बाधित होने से बचाने के लिए UPS का उपयोग किया जाता है। UPS मतलब अनट्रिप्ड पावर सप्लाई। अब है CMOS। तो CMOS क्या होता है? CMOS कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CMOS। तो कंप्यूटर में इंस्टॉल हार्डवेयर की जानकारी रखता है कौन सा? CMOS। सिस्टम की करंट डेट व टाइम की जानकारी स्टोर कौन करता है? तो CMOS करता है। मतलब कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मतलब करंट डेट और जो टाइम होता है उसकी जानकारी कौन रखता है? CMOS रखता है। अगला है बूटिंग। तो बूटिंग क्या होती है? तो बूटिंग है ये कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया है, उसको क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग क्या करता है? तो यह सभी डिवाइस सही से जुड़े हैं या नहीं जुड़े इसकी जांच करता है। कौन? बूटिंग करता है। तो बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं? तो बंद कंप्यूटर को ऑन करना। कोई भी बंद कंप्यूटर है उनको हम सीधा ही ऑन करेंगे तो उसको बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग या रीबूटिंग यानी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। अगला है बायोस। बायोस एंड पोस्ट क्या होते हैं? बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और पोस्ट ये क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चिप प्रोग्राम है एक प्रकार का। कंप्यूटर ऑन होते ही बायोस सबसे पहले किस में लोड होता है? तो रैम में लोड होता है। तो रोम से मतलब ये रैम से रोम में लोड होता है। कौन सा बायोस है वो रैम से रोम में लोड होता है। इसके बाद हार्डवेयर की जांच करता है और इस जांच की प्रक्रिया को बोलते हैं पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसे क्या बोलते हैं? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं। बायोस को रोम में स्टोर किया जाता है। स्टोर कहाँ किया जाता है? रोम में स्टोर किया जाता है। हार्डवेयर कॉन्फ़िगर होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, इसे बोलते हैं बायोस और पोस्ट। अब आती है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेटा के बारे में। डेटा क्या होता है? तो अव्यवस्थित तथ्य और आंकड़ों का समूह है। इन डेटा क्या होते हैं? जो कच्चे तथ्य और आंकड़े होते हैं उनको समूह ही क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। जैसे टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, ये क्या है? ये डेटा ही है। अब डेटा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं न्यूमेरिक डेटा। कौन सा? एक तो होता है न्यूमेरिक डेटा और एक होता है नॉन न्यूमेरिक डेटा। तो न्यूमेरिक डेटा कौन सा होता है? जो अंकों के रूप में लिखा जाता है। जैसे कोई राशि आ गई, जैसे 19,750, मतलब जो भी राशि होती है वो क्या कहलाती है? न्यूमेरिक डेटा कहलाती है। और एक होता है नॉन न्यूमेरिक डेटा। नॉन न्यूमेरिक डेटा अक्षर या शब्द यानी जो ABCD के रूप में लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन न्यूमेरिक डेटा कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम आ गया, स्थान का नाम आ गया आदि क्या है? नॉन न्यूमेरिक डाटा है। अगला आता है डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? कच्चे डेटा को अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। मतलब जो भी कच्चा डेटा है उसको अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डेटा कहलाती है। अब डेटा प्रोसेसिंग के जो मेन स्टेप होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो इसमें डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा एनालिसिस, डाटा सॉर्टिंग, ये क्या होते हैं? डाटा प्रोसेसिंग के स्टेप होते हैं। जैसे डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रेजेंटेशन। अब पढ़ेंगे हम EDP के बारे में। EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग।
कंप्यूटर द्वारा डेटा को प्रोसेस करने की प्रक्रिया ईडीपी कहलाती है। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा प्रोसेसिंग सीरीज क्या होती है, तो डाटा आता है सबसे पहले, उसके बाद इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। ये क्या है, डेटा प्रोसेसिंग सीरीज है। अब पढ़ेंगे हम डेटा के बारे में। डेटा क्या होता है, तो डेटा कंप्यूटर सिस्टम में अक्सर अंक, चित्र, ध्वनि जो भी हमें कुछ दिखाई देता है कंप्यूटर के ऊपर, वही क्या कहलाता है, एक प्रकार का डेटा कहलाता है। यानी कच्चे तथ्य और आंकड़े हैं वो क्या कहलाते हैं, डेटा कहलाते हैं। अब आता है सूचना। सूचना क्या कहलाता है, प्रोसेस किया हुआ डेटा होता है उसको सूचना कहते हैं। यानी जो भी डाटा है उसको प्रोसेस करते हैं उसी को सूचना कहते हैं। यानी अर्थपूर्ण जो डेटा होता है उसी को सूचना कहते हैं। यानी प्रोसेस की हुई जो डेटा होती है वो सूचना कहलाती है, अर्थपूर्ण डेटा के रूप में होती है। अब आती है जानकारी, जिसे कहते हैं हम नॉलेज। जानकारी, जानकारी क्या होती है, सूचना की जो अगली इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं, जानकारी या नॉलेज कहते हैं। अनुभव या अध्ययन से प्राप्त जो समझ होती है उसको जानकारी बोलते हैं। अगला आता है विजडम। ये क्या होता है, नॉलेज व अनुभव के आधार पर सही निर्णय लेने की क्षमता है, वो क्या कहलाती है, विजडम कहलाती है। अब सॉर्टिंग आती है, एक सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है, तो डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करना ही सॉर्टिंग कहलाता है। यानी डेटा है उसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, डेटा सॉर्टिंग कहलाता है। डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा की सही और पूर्णता, जो डाटा पूर्णता है उसको क्या बोलते हैं, डाटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, डेटा कंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए। ये ऐसे ही आगे भी चल दें। अगला आता है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट के बारे में जानेंगे। थ्रूपुट निश्चित समय में भेजे या प्राप्त डेटा की जो मात्रा होती है उसी को बोलते हैं थ्रूपुट। अधिक थ्रूपुट बेहतर कार्य क्षमता। रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, कार्य देने और सीपीयू द्वारा पहली प्रतिक्रिया के बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। एक होता है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि कार्य देने से लेकर अंतिम परिणाम तक, यानी कि एक तो देते हैं हम कार्य देने और सीपीयू के द्वारा जो पहली प्रतिक्रिया होती है उसी को बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। एक कार्य देने से लेकर जो अंतिम परिणाम मिलने तक की प्रतिक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम टर्न अराउंड टाइम। अब नोट, अच्छी कार्य क्षमता के लिए रिस्पॉन्स टाइम और टर्न अराउंड टाइम क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। क्लॉक स्पीड, साइकिल चक्र बोलते हैं जिसको। माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देश निष्पादित करता है उसी को बोलते हैं क्लॉक स्पीड। सीपीयू की गति मापने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, तो क्लॉक साइकिल का उपयोग किया जाता है। सीपीयू की हीट कम करने के लिए किस जो प्रक्रिया होती है उसको फैन कूलिंग कहते हैं। यानी सीपीयू पर जो पंखा लगा होता है वह क्या करता है, सीपीयू को ठंडा रखता है, यानी गर्म नहीं होने देता, उसी को हम क्या बोलते हैं, फैन कूलिंग बोलते हैं। अगला है स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच तो हाथ में पहनते हैं, ये सभी को पता है, आधुनिक कंप्यूटर है स्मार्ट वॉच। जैसे इसमें जो फोन में होता है वही सिस्टम होता है, जैसे कॉल करना, मैसेज भेजना, गेम खेलना आदि ये स्मार्ट वॉच में होते हैं। अब आता है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले यानी PNP। तो नई डिवाइस जोड़ने पर कंप्यूटर को ऑटोमेटिक पहचान लेता है। कौन सा, प्लग एंड प्ले। जरूरत होने पर ड्राइवर को खुद इंस्टॉल करता है, कौन, प्लग एंड प्ले। अब आता है MIDI। MIDI की फुल फॉर्म क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों के लिए कनेक्टिविटी का मानक होता है, उसको MIDI बोलते हैं। VDA क्या होता है, तो विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, यानी वर्चुअल जो डेस्कटॉप एक्सेस होता है उसको VDA बोलते हैं। वर्चुअल डेस्कटॉप को एक्सेस करने वाली तकनीक है उसको VDA कहते हैं। डिस्प्ले कार्ड, ये क्या होता है, मॉनिटर पर ग्राफिक दिखाने हेतु प्रयुक्त होता है। एक होता है साउंड कार्ड, जो कंप्यूटर को ऑडियो इनपुट व आउटपुट क्षमता प्रदान करता है। कौन सा कार्ड, साउंड कार्ड, कंप्यूटर को ऑडियो इनपुट व आउटपुट क्षमता प्रदान करता है। अब महत्वपूर्ण नोट्स,
ये कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं जैसे कंप्यूटर के बारे में है, जैसे एक डेडिकेटेड कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर है वो एक विशेष कार्य के लिए बनाया गया कंप्यूटर है, और एम्बेडेड कंप्यूटर है वो विशेष कार्य हेतु माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है, जहाँ कैमरा हो गया, डिजिटल वॉच हो गई आदि। अब आता है पीडीए। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसको पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब कुछ फुल फॉर्म्स है जो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है कौन कौन सी है वो पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले आती है हमारे साथ ABC। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एटानास ऑफ बेरी कंप्यूटर। एटानास ऑफ बेरी कंप्यूटर, ABC कंप्यूटर बोलते हैं इसको। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। फिर AIDC, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डाटा कैप्चर, इसकी फुल फॉर्म है। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। BARC, जिसको बारक बोलते हैं, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर। बायोस। बायोस की फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये फुल फॉर्म है, ये इसको आपका रटना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला आता है CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला आता है CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। CDEC की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अगला आता है CDC, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। CDC की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। आगे आता है CISC, यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। CISC की फुल फॉर्म कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। अगला आता है CMOS। CMOS की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है जैसे CPU, सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CRC, क्रे रिसर्च कंपनी। CRC की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रे रिसर्च कंपनी। CU कंट्रोल यूनिट। CU कंट्रोल यूनिट। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी फुल फॉर्म है? DRDO की। अगला आता है DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP की फुल फॉर्म क्या होती है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला है EDP, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EDP की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला आता है EDSEC। EDSEC की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDSEC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अगला आता है EDVEC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDVEC की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला आता है ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अगला आता है फ्लॉप्स, जो सुपर कंप्यूटर की गति मापी जाती है जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। अगला आता है IBM। IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC, इंटीग्रेटेड सर्किट लेन लोकल एरिया नेटवर्क। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है जैसे LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक होता है MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। किसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड? तो ये माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं। अगला PDA की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पोस्ट की फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कंप्यूटर में जो कंप्यूटर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये जांच की जाती है पोस्ट के द्वारा। अगला आता है RIC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। अगला आता है SCI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अगला आता है SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS की फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अगला आता है SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। SSI की फुल फॉर्म स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अगला आता है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला आता है यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक की फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला आता है UPS, यूपीएस की फुल फॉर्म अनट्रप्ड पावर सप्लाई। अगला आता है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे है VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे।
VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो हमारा जो कंप्यूटर का पहला पार्ट था, यानी जिसमें बेसिक कंप्यूटर की जानकारी थी, वो यहीं पर अपना समाप्त होता है। अगली क्लास में मिलेंगे हम नए कुछ जो इसी पार्ट के जो महत्वपूर्ण, इसी लेसन के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।